दोस्तों, आपने रात के समय में आसमान में टूटते हुए तारे तो जरूर देखे होंगे, पर वो तारे नहीं थे। वो या तो एस्ट्रॉइड थे या बहुत तो सैटेलाइट थे जो रात में आसमान में टिमटिमाते हैं। अर्थ के ऑर्बिट में ऐसे ही कई सैटेलाइट हैं और उनमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यूनिक है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आखिर क्या है ये स्पेस स्टेशन? क्या यह अंतरिक्ष में किसी तरह का कोई स्टेशन है जहाँ पे सारे स्पेस क्राफ्ट आके रुकते हैं? यह काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म कैसा है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मेरा नाम है सौरभ कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ के लो ऑर्बिट में रहने वाला एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है जिसमें हम ह्यूमन रह सकते हैं। इतने बड़े स्पेस स्टेशन को अकेले बनाना किसी भी देश के लिए संभव नहीं था, इसीलिए इसे 5 मुख्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर बनाया। नासा अमेरिका, रोक्सोसमोस रसिया, JAXA जापान, ईसा यूरोप और CSA कनाडा। स्टेशन एक माइक्रोग्रेविटी और स्पेस रिसर्च के रूप में काम करता है। इसमें साइंटिफिक रिसर्च, एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मीटियोरोलॉजी, फिजिक्स और अदर फील्ड में काम होता है। दोस्तों, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट हम अर्थ पर तो नहीं कर सकते ड्यू टू ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर, प्रेशर, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। पर स्पेस इन सभी प्रॉब्लम से बहुत दूर है। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है, रेडिएशन। एक और रीजन यह है कि चंद्रमा या मंगल पर भविष्य में लॉन्ग टर्म मिशन में जो भी इक्विपमेंट्स, स्पेसक्राफ्ट या सिस्टम यूज होने वाले हैं, हम उनका टेस्ट ISS पर आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, ISS को 1984 में एक प्रस्ताव के रूप में रखा गया था और इसे रूसी मीर 2 के समान बनाने का उद्देश्य था। मीर 2 सोवियत संघ द्वारा एक बनाया गया स्पेस स्टेशन था, लेकिन यह स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से काफी ज्यादा छोटा है। अगर बात करें इसके साइज का, तो ISS आकार में एक बड़े फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है। तो आप इसके आकार का तो अंदाजा लगा ही सकते हैं। इसको बनाते हुए इसके बजट का अंदाजा लगाया जो किसी देश के अकेले के बस में नहीं था, इसीलिए इसे कई देशों ने मिलकर बनाया। दोस्तों, इसरो इसमें शामिल नहीं है क्योंकि उस वक्त हम अपने अर्थव्यवस्था और अपनी स्पेस एजेंसी में टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी कर रहे थे। ISS पृथ्वी की समुद्री तल से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। यह लगभग 93 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है और प्रतिदिन 15 कक्षाएं पूरी करता है। दोस्तों, जब से यह स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश हुआ है, मतलब कि इतने बड़े स्टेशन को अर्थ से बनाकर लॉन्च करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इसे कई अलग अलग डिटैचेबल पार्ट्स में बनाकर स्पेस में लॉन्च किया गया और रोबोटिक आर्म की मदद से इसे स्पेस में असेंबल किया गया। इसके पार्ट को मॉड्यूल कहते हैं और हर मॉड्यूल अलग अलग कंट्रीज द्वारा बनाया गया और लॉन्च करके स्पेस में असेंबल किया गया। इस स्टेशन में 3 से 19 लोग तक रह सकते हैं। वैसे तो ये 6 लोगों के लिए है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आता है, किसी दूसरे स्पेस स्टेशन में कोई खराबी आती है, तो उसके क्रू मेंबर्स इस पे आकर रह सकते हैं जब तक उनको वहां से वापस रेस्क्यू ना कर लिया जाए। दोस्तों, अगर हम स्पेस में जाते हैं और 1 वीक में वापस आ जाएं, तो हमें अपने बॉडी में कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। पर अगर हम बात करें ISS का, तो ISS में एस्ट्रोनॉट 6 मंथ तक रह सकते हैं और इतने लंबे पीरियड में आपको अपने बॉडी में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे बड़ा चेंजेस है आपका बोन। दोस्तों, आपकी हड्डियां काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी, मतलब इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी कि एक लंबे टाइम पीरियड के बाद आप अर्थ पर आएंगे तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण आपके बोन में फ्रैक्चर भी हो सकता है। आपके हार्ट का शेप बदल जाएगा और आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा। दोस्तों, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्पेस से आए थे और उनके बाद जो भी क्रू मेंबर्स स्पेस में गए और वापस आए, तो उन सब ने एक बात बोला कि स्पेस में आंख बंद करने पर भी उनको तारे, गैस, क्लाउड दिखाई देते हैं। पहले तो इसको सिर्फ एक इल्यूजन या और मन का भ्रम माना गया, पर बाद में यह पता चला कि यह बात सच है। तारों से कॉस्मिक रेज या रेडिएशन निकलता है और उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी अधिक होती है जो आंखों के बंद होने पर भी उस आपके रेटिना पर जा सकता है और वह हमें लाइट इमेज के रूप में दिखाई देता है और वही तारे हमें सोते वक्त हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए ISS को पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक रखा गया क्योंकि इसमें लोग रहेंगे और यह रेडिएशन उनके मेंटल हेल्थ पर बुरा असर दे सकता है। दोस्तों, एक बात गौर करने वाला यह है कि जब ISS को लॉन्च करके स्पेस में असेंबल किया गया था, उस वक्त से लेकर आज का दिन है, ऐसा कोई भी दिन ना गया हो जिस दिन ISS में कोई न कोई एस्ट्रोनॉट प्रेजेंट ना हो। मतलब कि ISS बिना किसी एस्ट्रोनॉट के काम नहीं कर सकता और उसमें आज तक हमेशा कोई न कोई एस्ट्रोनॉट हमेशा प्रेजेंट रहता है। दोस्तों, ISS
27,600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ को ऑर्बिट करता है और इसे एक चक्कर लगाने में एक्यूरेट 92.68 मिनट लगते हैं। इतनी ज़्यादा स्पीड होती है दोस्तों। यह स्पीड ज़्यादा नहीं है कंपैरिजन टू दोज स्पेसक्राफ्ट जो कि अर्थ पर लैंड करते हैं, पर उन स्पेसक्राफ्ट में और इसमें चेंजेस यह है कि वह इतने ज़्यादा स्पीड को कुछ ही समय के लिए अचीव कर पाते हैं, पर आईएसएस अपने स्पीड को हमेशा कांस्टेंट रखता है और यही स्पीड उसके मॉड्यूल्स को कमज़ोर कर रहा है। इस समय के साथ साथ आईएसएस के पार्ट्स कमज़ोर हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग यह काफ़ी पुराना भी हो गया है, और तब इसके ऊपर अगर हम इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी लाइफ को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है और इसको जिस टेक्नोलॉजी में बनाया गया था हम उस टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, इसलिए 2030 में इसे रिटायर कर दिया जाएगा। दोस्तों, आईएसएस ने अपने पूरे लाइफ में साइंस में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यह है कि इसने हमें स्पेस में एक लेबोरेटरी दी जिसमें हम माइक्रोग्रेविटी में रहते हुए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। इसने अर्थ पर चेंज हो रहे एटमॉस्फेयर को डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। कोई भी अगर एस्ट्रॉयड आता है तो हमें पहले पता चल जाता है। अगर आपको और डिटेल में इसके अचीवमेंट्स के बारे में जानना है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका एक पार्ट 2 वीडियो ले आऊँगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट या सजेशन है तो आप मुझे दे सकते हैं, फील फ्री टू यूज़ कमेंट बॉक्स। अगर नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं इंटरेस्टिंग न्यूज़ और फैक्ट्स डालता रहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अभी फॉलो करो यार इंस्टाग्राम पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और ऐसे ही साइंस फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्वांटम दुनिया को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।